1914, एक साल जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। यह वह साल था जब दुनिया युद्ध की आग में झुलस गई थी। एक युद्ध इतना विशाल, इतना विनाशकारी कि इसे महान युद्ध कहा जाने लगा। यह पहला विश्व युद्ध था और इसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। यह यूरोप की धरती पर शुरू हुआ। जल्द ही पूरी दुनिया इसमें फंस गई। देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए। लाखों लोग युद्ध में शामिल हुए, उनमें से कई कभी घर नहीं लौटे। ये एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया बदल रही थी। पुरानी दुनिया टूट रही थी, नई दुनिया अनिश्चित थी और इस उथल पुथल के बीच दुनिया युद्ध में चली गई। यह एक ऐसी कहानी है जो बताना जरूरी है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने लड़ाई लड़ी। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना जीवन खो दिया। ये याद रखने की कहानी है ताकि हम फिर कभी ऐसी गलती न करें। यूरोप 20वीं सदी की शुरुआत में एक ज्वालामुखी की तरह था। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव उबल रहा था। कई ताकतें टकरा रही थीं, जिससे युद्ध अपरिहार्य लग रहा था। एक प्रमुख कारक राष्ट्रवाद था। यूरोपीय देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही थी। उनमें से प्रत्येक अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा साबित करने के लिए बेताब था। वे अपने पड़ोसियों पर संदेह और भय से देखते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक साम्राज्यवाद था। यूरोपीय शक्तियां दुनिया भर में उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। वे संसाधनों और बाजारों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा ने उनके बीच तनाव और कटुता पैदा की। साथ ही यूरोप में एक हथियारों की होड़ चल रही थी। देश अपनी सेनाओं का निर्माण कर रहे थे और नए, अधिक घातक हथियार विकसित कर रहे थे। यह सैन्यवाद भय और अविश्वास का माहौल बना रहा था। इन सभी कारकों ने मिलकर यूरोप को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वह चिंगारी जल्द ही आने वाली थी। यूरोप में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह एक भ्रामक शांति थी, क्योंकि पर्दे के पीछे एक अलग तरह की दौड़ चल रही थी। यह हथियारों की दौड़ थी। देशों ने अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण जुनूनी तरीके से किया। वे लगातार नई और बेहतर तोपें, मशीन गन और युद्धपोत बना रहे थे। हर कोई अपने पड़ोसी से आगे रहना चाहता था। हर कोई सुरक्षित महसूस करना चाहता था, लेकिन इस होड़ ने वास्तव में सभी को अधिक असुरक्षित बना दिया। राष्ट्रीय गौरव इस दौड़ में एक बड़ी भूमिका निभाता था। एक बड़ी सेना और एक शक्तिशाली नौसेना को शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। कोई भी कमजोर नहीं दिखना चाहता था, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। इस हथियारों की होड़ का यूरोपीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे देशों के बीच तनाव बढ़ गया और अविश्वास का माहौल पैदा हुआ। युद्ध लगभग अपरिहार्य होता जा रहा था। 28 जून 1914, एक तारीख जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की साराजेवो में हत्या कर दी गई। हत्यारा गैव्रिलो प्रिंसिप था, जो एक सर्बियाई राष्ट्रवादी समूह ब्लैक हैंड का सदस्य था। यह हत्या एक चिंगारी थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध की आग को भड़का दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के समर्थन से सर्बिया पर एक कठोर अल्टीमेटम थोपते हुए कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। रूस ने सर्बिया का समर्थन करने का संकल्प लिया। जैसे ही कूटनीतिक प्रयास विफल हुए, यूरोपीय शक्तियों ने खुद को गठबंधनों के एक जटिल जाल में फंसा हुआ पाया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की, जिससे रूस और उसके सहयोगी फ्रांस को संघर्ष में खींच लिया गया। जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की और जब ग्रेट ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी के सम्मान में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो यूरोप युद्ध में उतर गया। सेक्शन 5, पश्चिमी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चा प्रथम विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों में से एक था। यह उत्तरी सागर से स्विट्जरलैंड की सीमा तक फैला हुआ था। यहां जर्मन और फ्रांसीसी ब्रिटिश सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ भारी लड़ाई में लड़ी। खाइंचों का युद्ध पश्चिमी मोर्चे की एक खासियत बन गया। दोनों पक्षों ने खुद को अच्छी तरह से स्थापित रक्षात्मक पदों में खोद लिया, जो कि खाइयों के एक विशाल नेटवर्क से जुड़े थे। खाइयों के बीच का क्षेत्र, जिसे नो मैंस लैंड के रूप में जाना जाता है, मौत का जाल था, जो कांटेदार तारों, बारूदी सुरंगों और मशीन गन की आग से भरा हुआ था। पश्चिमी मोर्चे पर लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, अक्सर बहुत कम प्रगति के लिए। सोम्मे की लड़ाई, वर्दुन की लड़ाई और पासचेंडेले की लड़ाई जैसी लड़ाइयां अपनी क्रूरता और भारी हताहतों के लिए कुख्यात हो गईं। सेक्शन 6, पूर्वी मोर्चा। जबकि पश्चिमी मोर्चा अक्सर गतिरोध तक पहुंच जाता था, पूर्वी मोर्चा अधिक गतिशील युद्ध क्षेत्र था। यह बाल्टिक सागर से काला सागर तक फैला हुआ था और इसमें जर्मनी,
ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच लड़ाई देखने को मिली। रूसी सेना जबकि संख्या में विशाल, खराब रूप से सुसज्जित थी और प्रशिक्षित थी। जर्मन और ऑस्ट्रियाई सेनाओं को शुरुआत में काफी सफलता मिली, जिससे रूसियों को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पूर्वी मोर्चे पर क्रूर परिस्थितियों, विशेष रूप से कठोर सर्दियों ने सभी लड़ाकों पर अपना प्रभाव डाला। रूसी सेना जबकि अंततः हार गई, ने मध्य शक्तियों के संसाधनों को बांधने और पश्चिमी मोर्चे पर दबाव को कम करने में भूमिका निभाई। सेक्शन 7 दुनिया बदल गई। 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को बदल दिया था। लाखों लोग मारे गए थे और पूरे यूरोप में साम्राज्य ढह गए थे। युद्ध ने गहरे निशान छोड़े जो आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किए जाएंगे। वर्साई की संधि, जिसने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया, ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोपीं, जिसमें क्षेत्रीय नुकसान, सैन्य प्रतिबंध और भारी पुनर्भुगतान शामिल थे। कई लोगों का तर्क है कि संधि की कठोरता ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आधार तैयार करने में योगदान दिया। युद्ध के बाद दुनिया ने स्पेनिश फ्लू महामारी का भी अनुभव किया, जिसने युद्ध से कमजोर आबादी को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। महायुद्ध और बाद में आई महामारी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 8 भारत और महायुद्ध। हालांकि हजारों मील दूर लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश भारतीय सेना, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी, ने पश्चिमी मोर्चे और अन्य युद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान दे दी, जिससे युद्ध में ब्रिटिश जीत में महत्वपूर्ण योगदान मिला। हालांकि युद्ध ने भारतीय राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि भारतीयों ने समान बलिदान देते हुए भी ब्रिटिश शासन के तहत अपने दूसरे दर्जे के दर्जे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सेक्शन 9 सीख और विरासत। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण